हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और ये टॉपिक है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। आपको मिडिल टर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको स्प्लिट करना है। सबसे पहले तो ये समझो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस होती है। मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको देखना है। ठीक, सबसे पहले जो यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर लिखा है इसको आपको x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 6 होता है 36, 6 6 हो गया 36 और 36 के आपको फैक्टर निकालने हैं। ठीक, तो फैक्टर कैसे निकलेंगे? सबसे पहले 2 से हो गया 18, 2 से हो गया 9, 3 से हो गया 3 और यहाँ 3 से ये हो गया 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ पे ऐसे लिख लो। ठीक, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया। आपको इन नंबर्स की हेल्प से -5 बनाना है। -5 ये जो x का कोफिशिएंट है -5 वो बनाना है। तो आप ध्यान दो, 3 3 होता है 9 और 2 2 होता है 4। ठीक, 3 3 9 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 9 - 4 ये होता है हमारा 5। ठीक, 9 - 4 होता है हमारा 5, बट हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए -5। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया -9 और ये हो गया +4, तो ये आपका आ गया -5। ठीक, माइनस प्लस माइनस साइन आपका बड़े नंबर का कोफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ रखेंगे माइनस का 9x, जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है x का कोफिशिएंट है -5, तो x तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो ये -9x हो गया प्लस का 4x -6। ठीक, ये आ गया आपका। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को देखना है और इन दोनों नंबर्स को देखना है। इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक, ये फैक्टराइज का ही टॉपिक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले करोगे क्या, इन दोनों में जो कॉमन नंबर तुमको दिख रहा है उसको बाहर निकालो। जो दोनों की टेबल में, पहले हम नंबर देखेंगे ये दो नंबर कि कौन सी टेबल में दोनों आते हैं। तो 6 और 9 आता है 3 की टेबल में। मैक्सिमम सबसे बड़ा टेबल जिसमें ये दोनों आ जाए। ठीक, तो 3 हुआ और एक्स स्क्वायर और x, इसमें जो भी x की छोटी वैल्यू है, जो भी x की छोटी पावर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया x, यहाँ बचा ये 2x, मतलब 3 2 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ लगाया माइनस, 3 बाहर आ गया है, अंदर 3 बचा और x भी बाहर आ चुका है, तो ये आपका इस तरफ का आ गया। यहाँ लगाओगे प्लस, इन दोनों नंबर्स में 2 सबसे बड़ी पावर है तो दोनों को काट देंगे। ठीक, 2 सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल से दोनों कट जाएंगे। तो अंदर बचा 2x -3। रीचेक करने के लिए इस नंबर को इनसे वापस मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि दोनों सही है कि नहीं। ये और ये दोनों नंबर जो ब्रैकेट्स में ऐसे लिखे हुए हैं कॉमन निकालने के बाद वो दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक, वो दोनों इक्वल आने चाहिए और बाकी के जो नंबर है उनको आप एक साथ लिख लोगे इस तरीके से, 3x + 2 2x - 3 और यही इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम देखेंगे इस नंबर को, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर -x -4। ठीक, स्टेप वैसा ही होगा। ये जो कोफिशिएंट है आपको याद रखना है, ये हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो आपको c को a से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। ठीक, तो 4 3 होता है 12, 4 × 3 हो गया 12 और 12 के आप निकालोगे फैक्टर्स, तो 2 6 2 3 और 3 1। ठीक, ये हो गया 2 6 2 3 और 3 1। वापस से इन नंबर्स को आप ऐसे ही नीचे लिख लो। ठीक, इसमें ऐसा क्या करें कि इस x के मतलब b के x के बगल का जो b है वो बन जाए। a को c से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा क्या करें कि b बन जाए। यहाँ पे b क्या है, जब कुछ नहीं होता है यहाँ पे तो हम इसको -1 मानते हैं। ठीक, जैसे कुछ भी नहीं दिया है तो 1 मान लिया कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये देखो 2 2 होता है 4 और ये बचा 3, तो 2 में 3 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, 4 में 3 माइनस किया तो 1 आएगा, बट हमें क्या चाहिए -1,
तो -1 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस, मतलब -4 + 3 = -1। ठीक, -4 + 3 = -1। तो वापस से 3x का स्क्वायर -4x, मैंने बताया था पहले भी कि x साथ में रहेगा, सिर्फ कोफिशिएंट को हमने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लगाओगे प्लस, फिर यहाँ लिखोगे 3x और यहाँ पे -4। ठीक, लास्ट स्टेप की तरह इन दो नंबर्स में कुछ कॉमन निकालोगे और इन दो नंबर्स में कुछ कॉमन निकालोगे। तो 3 और 4 नंबर्स तो कॉमन नहीं आ रहे क्योंकि 3 और 4 सेम टेबल से नहीं डिवाइड होंगे। ठीक, तो बचा यहाँ पे x की छोटी पावर है यहाँ 1, तो ये x आ गया बाहर और अंदर आपने इसको 3x - 4 लिख दिया। ठीक, 3x - 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना 3 और 4 सेम टेबल से डिवाइड होंगे नहीं, और x है यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है तो 1 को कॉमन निकालते हैं, क्योंकि 1 हर टेबल में आता है, हर टेबल को डिवाइड कर देता है 1। तो यहाँ भी बचा 3x - 4, तो ये आपका वापस से ये दोनों सेम आ गए, इसको आपने उठा के लिख दिया एक बार और इसको आपने लिख दिया यहाँ पे। तो 3x - 4 x + 1, ये हो गया इसका आंसर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया ax² + bx + c। ठीक, करेंगे क्या, वापस से यहाँ पे हम c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 होता है 12। ठीक, 6 2 हो गया 12 और 12 के निकाल दिए फैक्टर्स, 2 6 2 3 और 3 1। ठीक, पहला स्टेप। उसके बाद यहाँ पे 7x दिया है पॉजिटिव का, x का कोफिशिएंट +7 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 लिख लिया। ठीक, 2 2 होता है 4 और यहाँ पे बचा 3, और 4 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7। ठीक, 4 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7। वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² को ऐसे ही लिखेंगे, इसको दो पार्ट में लिखेंगे। पहला हो गया आपका 4x, दूसरा हो गया आपका प्लस का 3x और यहाँ पे लिखा आपने प्लस का 6। ठीक, इन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन निकालेंगे। तो 2 और 4 में पहले 2 कॉमन बाहर आएगा। ठीक, दोनों की टेबल से कट जाएगा। उसके बाद x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा x, क्योंकि खाली x, 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, x बचा, प्लस 2 बाहर है तो यहाँ पे 2 बचा और x बाहर है तो इसको ऐसे ही लिख दिया। इन दो नंबर्स में सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x + 2, तो ये हो गया आपका 2x + 3 और x + 2, और यही हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है।